क्या अडानी ने देश की जनता को बर्बाद कर दिया? क्या एलआईसी के निवेशकों का सारा पैसा अडानी खा गए? क्या डूब जाएगा लाखों निवेशकों का करोड़ों रुपया? देखिए, एलआईसी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की डूबती नैया में अडानी का कितना हाथ। आज देश के लाखों एलआईसी बीमा धारक किसी चिंता से परेशान हैं। सबके मन में ये डर है कि क्या अडानी कांड के चलते एलआईसी में लगा उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, उनकी पॉलिसी बेकार तो नहीं हो जाएगी। जो थोड़े बहुत पैसे जमा कर पॉलिसी खरीदी थी वो अब बेकार हो जाएगी क्या? आपके मन में भी अगर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं तो आप भी जान लीजिए कि इसका जवाब क्या है। अब जरा इसे विस्तार से समझिए। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट अडानी समूह की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अडानी समूह ने अपने खाते में हेराफेरी की है, शेयरों के दाम ओवर प्राइस कर रखे हैं। रिसर्च फर्म ने 88 सवाल पूछे। अडानी समूह की ओर से भी पलटवार किया गया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयर धराशायी हो गए। 10 दिनों में अडानी ने 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक कमा दिए, जिसके बाद कंपनी में निवेश करने वाली कंपनियों की भी मुश्किलें शुरू हो गई। एलआईसी यानी जीवन बीमा निगम यानी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने भी अडानी समूह में बड़ा निवेश किया है। जाहिर है कि जिस शेयर में पैसा लगाया जाएगा उसके दाम नीचे गिरने से निवेशकों को नुकसान जरूर होगा, यानी एलआईसी को भी नुकसान हुआ। एलआईसी ने अडानी के वॉर्ड और इवेंटी में 36,474.78 करोड़ रुपए निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले इस निवेश की वैल्यू 77,000 करोड़ थी। अडानी के शेयरों में आ रही गिरावट का असर एलआईसी की कमाई पर जरूर हुआ, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा भी नहीं है कि एलआईसी डूब जाए। अगर शेयरों के दाम में उतार चढ़ाव से कंपनियां डूबने लगे तो रोज यहाँ हजारों कंपनियां डूबने लगेंगी। एलआईसी ने भी स्पष्ट किया है कि अडानी मामले में उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। एलआईसी के पास कुल 41.66 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है, यानी अडानी समूह में निवेश उनका पैसा 1% से भी कम है। ऐसे थोड़ा साधारण भाषा में समझते हैं, किसी को घाटा या मुनाफा तब नहीं होता जब तक वो शेयर को बेचता नहीं है। एलआईसी ने अडानी के शेयर्स में पैसा लगाया जरूर है। आज अडानी के शेयर के दाम गिर गए हैं तो एलआईसी को नुकसान हो रहा है, कल बढ़ेगा तो मुनाफा भी होगा। इस तरह के नफा नुकसान को नेशनल मुनाफा या नुकसान कहते हैं, क्योंकि ये असली घाटा या लाभ नहीं होता है। जब आप शेयर बेचते हैं तब घाटे या मुनाफा की चिंता नहीं करते। चूंकि एलआईसी ने भी अभी अडानी के कोई शेयर नहीं बेचे हैं, इसलिए अभी घाटे की बात नहीं की जा सकती है। आप कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं तो आपसे लिए गए प्रीमियम के पैसों को बीमा कंपनी मार्केट में लगाती है, वहां से मुनाफा कमाकर वो आपके क्लेम का सेटलमेंट करती है। चूंकि बीमा कंपनियों के साथ क्लेम लौटाने की रफ्तार कम होती है, इसलिए वो मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश पर फोकस करती हैं। इसलिए तो बीमा कंपनी हमेशा चाहती है कि आप लंबी अवधि वाला प्लान चुनें। आपकी उम्र लंबी हो, जितने दिन तक आपका पैसा उनके पास होगा वो उससे कमाई करते रहेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने अडानी समूह के अलावा कई अन्य कंपनियों में निवेश किया है। एलआईसी ने बाजार की 36 कंपनियों में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। अगर अडानी में उनके निवेश की तुलना करें तो ये 1% से भी कम है। 20 सितंबर 2022 तक तगन को कुल एएमयू यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 41,66 करोड़ रुपए था। यहाँ एएमयू का मतलब उस पैसे से है जो बीमा कंपनी बाजार से मैनेजमेंट करती है। अडानी में उतना निवेश 36,474 करोड़ रुपए है, जो उनके कुल निवेश का 1% से भी कम है। निवेश कम का मतलब खतरा भी है। एलआईसी ने अपने निवेश को लेकर सफाई दी और साफ किया कि निवेशक इन्वेस्टमेंट संस्था के लिए बनाए गए निर्धारित रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के भीतर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसोसिएट मैनेजमेंट के सचिन तुहिन पांडे ने न्यूज एजेंसी एनआई के साथ बातचीत के दौरान कहा है कि एलआईसी के निवेशकों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, उनका निवेश सुरक्षित है। एलआईसी एक सुरक्षित सिक्योरिटी के तहत आती है, उनके पास रेटेड बॉन्ड ऑफ इक्विटी है। वो एक सुरक्षित नीति के तहत निवेश करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव का असर उनके बुक्स में दिखता है। इसका असर बीमा धारकों पर होता नहीं दिख रहा। एलआईसी ने भी पब्लिक नोट जारी कर बीमा धारकों, निवेशकों और अडानी समूह में अपने निवेश के स्तर को स्पष्ट कर दिया है। ये भी बता दिया है कि आज की तारीख में उस निवेशक की क्या वैल्यू है। इस वक्त अडानी के शेयरों में उतार चढ़ाव के कारण उसकी कमाई पर असर पड़ा है, यानी अगर उसके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो उसको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अडानी कांड से लाखों निवेशकों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। रिपोर्ट टीएसके न्यूज।